देखो बच्चों, यहाँ पर जो है इस सवाल में जो है वैल्यू अलग दिया था जो है, और हम लोग जो है कुछ और रख दिए थे, इसीलिए गलत आ रहा था। तो थोड़ा सा मिला लेंगे, जो है वैल्यू में इधर उधर हो गया था, देखेंगे। तो अगर इस श्रेणी में अब इसको हम हल करेंगे बच्चों, यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ दो फिर से देख लीजिए, वही वाला सवाल बता रहा हूँ। तो वैल्यू में मतलब डिफरेंस हो गया था, इसलिए उत्तर गलत आ सकता था, इसलिए मैं फिर से बताना पड़ा। देखेंगे ये यहाँ पर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या है, दो रास्ते मिल रहे हैं। तो पहले इन दोनों को हल कर लीजिए। इन दोनों, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं 1/c बराबर कितना हो जाता है, 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ पर c2 का मान 12 है, इसका मान जब इसको हल करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, देखेंगे। ये आ जाएगा आपका 12, 2 1 3, लगभग आ जाएगा 3/12। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, इसका मतलब 4। ठीक है ना, इसका मतलब कितना आ गया, 4। अब 4 और 4, ये 4 हो गया इन दोनों का, तो 4, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में वैल्यू समान होने पर और संख्या वैल्यू समान है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8। तो इन दोनों का परिणाम कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये, और ये दोनों का परिणामी कितना आ गया, 4, और इसका 4, तो 8 हो गया। या फिर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस तरीके से, ये है, ये फिगर बन जाएगा, ये 4 दिया ही है और इन दोनों का परिणामी 4 आ गया इस तरीके से। और ये अभी इन दोनों को नहीं लिख रहा बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग इस लाइन को हल कर रहे हैं, इधर वाला। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम में क्या होता है, c बराबर c1 प्लस c2। तो कितना आ गया इनका वैल्यू, 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरड, क्योंकि सब माइक्रोफैरड में दिया है, यही गलती हो रही थी बच्चों, तो मिला लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे तो ये दोनों 4 4 8 हो गया यहाँ, और ये अब 1 माइक्रोफैरड वाला बच्चों, और ये 8 माइक्रोफैरड वाला। तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में होंगे आपस में, देखिए इस तरीके से फिगर बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड वाला, और इन दोनों का परिणामी कितना आ गया, 8 8 माइक्रोफैरड, ये आ गया। तो हमारे पास फिगर इस तरीके से बनेगा बच्चों, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनेगा। ये 1 माइक्रोफैरड है। अभी इस लाइन को हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। जब आप समझ जाएंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, फिगर आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे 1 और 8, 1 और 8 क्या है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/c बराबर 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसका मतलब 1/1 प्लस 1/8, तो कितना हो जाएगा, 8 1 का 8 1, 9 9/8। तो c बराबर 8/9, क्यों, क्योंकि 1/c का मान 9/8 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 8/9 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों का मान कितना आ गया बच्चों, 8/9 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर जो है, ठीक है बच्चों, ये जो है इस तरीके से फिगर बन जाएगा। ये बी हो गया आपका, ये हो गया, ये 8/9 का हो गया, ये 8/9 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये आपका 8 माइक्रोफैरड का है। अब ये आपका 2 है, ये 2 है। आप देखेंगे बच्चों 2 और 2 ये दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है, यानी 4 हो जाएगा। अगर 4 हो जाएगा तो अब ये 4 दोनों मिलके 1 हो गए, तब फिगर कैसे बनेगा बच्चों, अब फिगर जो है यहाँ एक बन जाएगा इस तरीके से, देखेंगे तो ये हो गया 8, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 8/9, ये हो गया 8/9 सब माइक्रोफैरड में है बच्चों। और ये हो गया आपका इस तरीके से फिगर बन जाएगा। अब श्रेणी क्रम में 8 और 4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/c का मान निकाल लेंगे आप, कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो गया, 4 दूनी 8, 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 3/8, 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा कम आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इधर का तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है ना। तो इधर का समझ में आ गया बच्चों, तो इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ।
यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/8, यही हल कर रहे थे हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका 8 लसा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 एक 8, तो ये जाएगा 3/8। तो 1/c बराबर 3/8 आ रहा है, तो c बराबर 8/3 आ जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा, 8/3। ठीक है ना। तो 8/3 इन यानी इस लाइन में, इधर वाली लाइन में सब इन दोनों चार तीनों का परिणामी कितना आ गया, 8/3। और इधर कितना है, 8/9। अब हमारा जो फिगर बनेगा बच्चों इस तरीके से देखिए, इधर आ गया आपका परिणामी 8/3 माइक्रोफैरड का इस तरीके से, और इधर आपके पास आ गया 8/9 माइक्रोफैरड ये। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका। अब देखिए, अब ये यहाँ यहाँ से तो ये दो रास्ते अलग अलग हैं, तो अलग अलग होने का मतलब क्या है, आपस में समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है बच्चों, समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, 8/3 प्लस 8/9, यही सी आता है, सी बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 9 है तो 3 त्रिका 9, 3 आठे 24 प्लस 9 एका 9, 1 अट्ठे 8, यानी 8 4 12, 32/9। ये आएगा फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है ना, 32/9 माइक्रोफैरड। थोड़ी सी गलती हो गई थी बच्चों, वैल्यू हम दूसरा रख दिए थे, जो दिया था वो नहीं रखे थे, इसलिए इस सवाल में गलत आ रहा था, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है आपको अब सवाल लगाने आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए और सवाल हम लोग एक दो सवाल की गणना करते हैं। जैसे इस तरीके का सवाल अगर दिया है बच्चों, ये दिया है, इस तरीके से सवाल दिया है बच्चों। ठीक है ना, कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। अब इसका मान दिया है C1 C2 C3 C4, इस तरीके से इसका मान दिया है C1 C2 C3 और C4। कह रहा है C1 C2 C3 4 का मान क्या है, 1 1 3 2। ठीक है ना, यानी दिया है आपके पास C1 का मान 1, C2 का मान 1, C3 का मान 3, C4 का मान 2। ये माइक्रोफैरड में दिया है बच्चों। ठीक है ना, माइक्रोफैरड में दिया है। कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। आप बहुत आसान है बच्चों, बता लेंगे। आप देखेंगे ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, ये आपका 3 माइक्रोफैरड का है, और ये 2 माइक्रोफैरड का है, यही है। तो दिया ही है, तो आप लगा लेंगे। यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। ठीक है ना बच्चों, तो पहले आप इन दोनों को कैलकुलेट करिए, दोनों श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, अगर श्रेणी क्रम में कैसे आपको जोड़ने के लिए बताए थे। ठीक है ना, अगर यूनिफॉर्म वैल्यू है तो संख्या गिन लेंगे। ठीक है ना, तो वैल्यू में संख्या से भाग दे देंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, चाहे इसे लगा लीजिए, चाहे जो मैं ट्रिक बताऊँ उससे लगा लीजिए। वो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ट्रिक से लगाओगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू किसकी कितनी है 1 और संख्या कितनी है 2, तो वैल्यू में संख्या से भाग दे देंगे तो 1/2, यही आंसर आएगा। कितना आएगा, यही आंसर आएगा। आप चाहे तो चेक कर लें, देखिए 1/1 प्लस 1/1। ठीक है ना, तो 1/C का मान कितना आ गया 2, तो C का मान 1/2, यही आएगा बच्चों। तो आप इसमें भी रख के लगा सकते हैं और मेरे ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इन दोनों का परिणामी कितना आ गया बच्चों, 1/2। ठीक है ना, अब हमारा फिगर कैसा बनेगा, इस तरीके से देखिए। अब इसके स्थान पे 1/2 माइक्रोफैरड का लगा दे, ये हो गया। ठीक है ना, अब ये कितना है, 3 माइक्रोफैरड का। अब 1/2 और 3 ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, तो 1/2 प्लस 3, यही ना बच्चों, यही आएगा। सीधा सीधा समांतर क्रम में सीधा सीधा, यानी 1/2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 1/2 का मतलब आधा, मतलब 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, यही आएगा बच्चों। 3.5 का मतलब 7 का आधा वही 3.5 होगा, तो 7/2 हो गया। अब ये अभी बचा हुआ है C4 का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड। अब हमारे पास कैसा फिगर बनेगा बच्चों, देखिए
ये बन जाएगा ये और ये 7/2 माइक्रोफैरड हो गया इन दोनों का परिणाम ये। और ये कितना दिया है चौथा वाला 2 माइक्रोफैरड। अब ए और ये बी, ये ए और ये बी, ठीक है ना। फिगर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया है कैसे जुड़ता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/c1 का मान कितना दिया है 7/2 प्लस 1/2, यही ना है। अब जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/7 प्लस 1/2, जब इसको हल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 7 4 11/14। तो 1/c बराबर 11/14 माइक्रोफैरड, तो c बराबर 14/11 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो यही आना चाहिए। तो हम लोग एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं इसका। ये पूछा गया है बच्चों यूपी बोर्ड में, फिर पूछे जाने की संभावना है। तो सही है बच्चों, एकदम सही आंसर है। इसको और हल करना चाहें तो और कर सकते हैं, जैसे 14 में 11 का भाग दीजिए दशमलव में आ जाएगा, 11 का 11 3 14, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 8 30 और 11 सतह 77, तो 1.27 माइक्रोफैरड ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो जैसे आपकी इच्छा करे वैसे लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए कुछ और सवाल हम लोग हल करते हैं, इसको हटा दें। आप देखें तो इस तरीके से अगर सवाल दिया है बच्चों, इस तरीके से सवाल दिया है, कह रहा है सबका मान 2 माइक्रोफैरड है, सबका मान 2 माइक्रोफैरड है, ए और बी के बीच की तुल्यधारिता बताइए। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों तो ये यहाँ जब ऐसे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपस में श्रेणी क्रम में है और ये दोनों भी आपस में श्रेणी क्रम में है। तो पहले श्रेणी क्रम वाला निकाल लेते हैं, फिर इसके सापेक्ष या समांतर क्रम है उनको निकाल लेते हैं। तो आप मेरे ट्रिक से लगाना चाहें तो उससे भी लग सकता है। देखिए श्रेणी क्रम में है और वैल्यू भी समान है और संख्या भी समान। देखो वैल्यू 2 है और संख्या 1 2 धारिता है 2, तो सीधा सीधा हमने बताया था कि इसका मान कितना आ जाएगा 1, इधर का भी मान को ही आएगा ना, इसका मान भी 1 आ गया। तो फिगर कैसे बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा बच्चों, ये 1 आ गया और इसका मान भी वही, श्रेणी क्रम में ये भी है, वैल्यू 2 ही है तो इसका मान भी वही आएगा बच्चों। तो कितना आ गया, ये समांतर क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, ठीक है। तो 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब सीधा सीधा जल्दी जल्दी सवाल लगा सकते हैं बच्चों। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला फिगर इस तरीके से दिया है बच्चों, अगला जो है जो सवाल दिया है वो इस तरीके से दिया है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको बतानी है, इस तरीके से दिया है। ठीक है ना, सबका 2 दिया है, नीचे वाले का 1, ये 1 माइक्रोफैरड का है और ये 2 माइक्रोफैरड का, ये भी ए है ये बी है। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको बच्चों क्या करना है, सीधा सीधा हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में है, अगर वैल्यू समान है संख्या समान है तो उनका तुल्य धारिता कितना आएगा 1, तो इन दोनों का 1 आ गया, तो 1 आ गया और यहाँ पर जो है अब इसका फिगर इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। अगर इन दोनों का मान 1 आ गया श्रेणी क्रम में और ये भी 1 है तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, समांतर क्रम में है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। इसका आंसर भी 2 आएगा बच्चों, इसका भी आंसर कितना आएगा 2। अब देखो बच्चों कितना जल्दी जल्दी आप सवाल लगा लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बच्चों इस तरीके से दिया है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से दिया है, इस तरीके से सवाल दिया है, कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। ठीक है ना, तो सबका मान 1 दिया है, बाहर वाले का 2 दिया है, 1 माइक्रोफैरड, इसका भी 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड ये दिया है। तो चलिए हल कर लेते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद क्या है, दोनों समांतर क्रम हो जा रहा है क्योंकि रास्ते अलग अलग हो जा रहे हैं। जब रास्ते अलग अलग तो समांतर क्रम,
और समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, यानी C बराबर C1 प्लस C2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, ये इन दोनों का परिणामी 2 आ गया और एक बाहर वाला 2, ये ठीक है ना। तो अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। अब श्रेणी क्रम में हमने कैसे बताया है बच्चों आपको, श्रेणी क्रम में लगाने के लिए आपको क्या, जो संख्या गिन लीजिए और वैल्यू बराबर है अगर दोनों, तो सीधा इसका मान कितना आएगा, 1, ठीक है ना। C बराबर कितना आ जाएगा, 1, यही आएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, तो 1/C1 के स्थान पे 2 रख दो, प्लस 1/C2 के स्थान पे 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2/2 बराबर 1। तो इतना करने की जरूरत नहीं बच्चों, मेरे ट्रिक से लगाइए, सीधा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। चलिए 5-6 सवाल हम लोग देखेंगे आज। इसके बाद जो बच्चों सवाल है इस तरीके से मिल जाएगा, ये टाइप इस तरीके से पूछता है सवाल, ये बच्चों इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से सवाल है। कह रहा है कि ए और बी सबका मान 3 दिया है, कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। तो ए और बी बच्चों यहाँ है, ए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये बिंदु ए और बी के बीच सबका मान 3 दिया है, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और इसकी वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड ही दिया है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड दिया है और इसकी वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है तो आप लगा लें। जब ए से चलेंगे बच्चों, यहाँ से अगर चलते हैं, यहाँ से अगर चलते हैं, चाहे 20 चलिए, चाहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से चलेंगे तो ये तीनों तो एक ही रास्ते में पड़ेंगे। देखो हमने बताया था आपको कि तार इधर से इधर ले जाए, यहाँ चाहे कहीं पर भी जोड़ दो, सब श्रेणी क्रम में होंगे, सब श्रेणी क्रम में होंगे, बात समझ नहीं। अब यहाँ हमको ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में, तो इधर से अगर चलेंगे तो यहाँ जितना भी पड़ेगा एक ही रास्ते में सब श्रेणी क्रम में होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जब चलेंगे तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हमने बताया था आपको, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए चाहे तो आप फार्मूले में रख दीजिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या मेरे ट्रिक से लगाइए सीधा सीधा। देखिए संख्या भी बराबर 1 2 3 और वैल्यू भी 3, तो सीधा इसका मान क्या आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना बच्चों। एक आ जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब इन तीनों का तो एक आ गया, अब हमारा फिगर कैसे बनेगा बच्चों, हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, अब ये एक आ गया इन तीनों का, ठीक है ना। अब यहाँ चलेंगे तो इसके सापेक्ष तो ये क्या है, समांतर क्रम में है, और इसका मान 3 दिया है, इसका मान 1 आ गया। अब समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, कितना आ गया, 3 प्लस 1 बराबर 4 माइक्रोफैरड। ये आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और आज का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगले दिन देखेंगे। एक दिन में बच्चों 5-6 सवाल बहुत होता है, देखेंगे। इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं। बिंदु ए है और यहाँ से चलेंगे यहाँ, इसके बाद बिंदु बी मिल जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे ये मिल जाएगा। इस तरीके का सवाल दिया रहेगा बच्चों। सबका मान ये कितना दिया है, 8 8 10 15, इसका मान 8 माइक्रोफैरड, इसका मान भी 8 माइक्रोफैरड, इसका 10 माइक्रोफैरड, इसका 15 माइक्रोफैरड, ठीक है ना बच्चों। तो कह रहा है ए और बी के बीच, अब देखिए ए और बी यहाँ है बच्चों, ये ए है ये बी है। अब इसका मतलब ए से बी की ओर चाहे इधर से गणना कर लीजिए चाहे इधर से, तो इधर से अगर हम लोग गणना करेंगे तो ये एक ही रास्ते में पढ़ रहे हैं, तो एक ही रास्ते में पढ़ने वाले सब क्या कहलाते हैं, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में आप देख रहे हैं संख्या क्या है, संख्या 2 है और वैल्यू 8 है, तो इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे, ट्रिक से निकाल लीजिए हमारे, तो कितना आ जाएगा, वैल्यू में क्या कर देंगे, संख्या से भाग, तो संख्या से भाग देंगे, वैल्यू कितनी है 8 और संख्या कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप
सीधा फार्मूले में रख दीजिए 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर रखेंगे 1/8 प्लस 1/8, तो 2/8, इसका मतलब 1/4, तो सी बराबर 4, क्योंकि 1/C तो चाहिए नहीं, 1/C का मान 1/4 है, तो सी बराबर 4। तो चाहे आप ऐसे लगाइए बच्चों, चाहे मेरे ट्रिक से रखिए, एकदम सही आएगा। तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। इधर का लगाएंगे, ये भी श्रेणी क्रम में है, यहाँ से इधर आएंगे तो श्रेणी क्रम में लगाने के लिए क्या चाहिए, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1/10 है प्लस 1/15। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 का 10 का 1.5 गुना है बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/20, यही आएगा। देखिए 10 यहाँ 30, 3 और 15 दूनी 30, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 5/30, 30 का मतलब आ जाएगा 1/6, यानी सी का मान 6 आ जाएगा। 1/C बराबर 1/6, तो सी बराबर 6 आ जाएगा। यानी इन दोनों का परिणामी कितना आ गया 6, और इन दोनों का परिणामी बच्चों 4। अब हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा, ये बिंदु ए हो गया और ये हो गया। तो इसमें पढ़ने वाला जो होगा, इसका मान कितना है 4, तो चलिए इसका हम रख देते हैं 4 माइक्रोफैरड। और ये बिंदु बी हो गया, और इसमें पढ़ने वाला का मान कितना है 6, तो इसको 6 रख दो। अब देखो ये दोनों आपस में समांतर क्रम है। अब समांतर क्रम में बच्चों क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो सी बराबर C1 प्लस C2, इस तरीके से जुड़ता है। तो C1 का मान 4 और C2 का मान 6, तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, यानी इसका परिणामी कितना आ जाएगा बच्चों 10, ठीक है ना। हाँ सही है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आगे हम लोग अगले दिन मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।